ये इसराइली एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है, नाश्ता क्यों किया, यहूदियों से क्यों मिले, अमेरिका के दौरे पे क्यों गए, इसराइल ने गजा में जेनोसाइड की, क्या अब हम उससे बात करेंगे? ये यजीदी है। शाम इलाही ज़हीर एक्सपोज हो गए हैं। ये वो प्रोपेगेंडा है जो गुज़श्ता 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब सुनिएगा दिल थाम कर। 2023 से 2026 इसराइल फलस्तीन जंग का आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें लगभग 74,000 फलस्तीनियों की शहादत हुई। कि जो लोग आज बातें कर रहे हैं, ये तब भी अपने ड्राइंग रूम्स में, अपनी पॉडकास्ट्स में, अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए बातों के किले तामीर कर रहे थे। क्या इनमें से किसी फर्द ने इनफरादी तौर पर या किसी ब्रादर इस्लामी मुल्क ने अपने फौज के साथ जाकर गजा के लोगों की मदद की? नहीं। ईरान 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 ने क्या किया? ईरान ने भी वो 10-12 मिसाइल तभी चलाए जब उस पर खुद फिजिकल अटैक हुआ, वगरना मर्ग बर इसराइल किनारे के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ये बातें करने वालों से पूछना चाहता हूँ, पीस टॉक से पहले क्या हो रहा था? अगर आप इस आलमी बरादरी के साथ, अगर आप इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इस इशू पर नहीं बैठना चाहते, तो इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर और कराची की सड़कों पर हमने ये नारे सुने हैं, तो अच्छों से सुने हैं। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा नहीं कर रही, आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे, हम यूएनओ को तंबीह करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो तब क्या थी वो आलमी बरादरी? तब यूएनओ में कौन बैठा हुआ था जिसको आप सुनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी वीडियोस में, अपने जलसों में, अपनी तकारीर में और अपनी कंफर्ट जोन वाली पॉडकास्ट्स में? बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी दुकानदारी खुली हुई है। अगर गजा में अमन वापस आता है, अगर गजा के मुसलमान अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, तो इनका रोजगार छिनता है। ये नहीं चाहते कि अमन हो, नहीं चाहते कि गजा के लोग सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। मैंने एक बात सुनी कि ये पीस टॉक्स में जाने वाले यजीद हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको हुसैनी मान लेता हूँ, तो फिर मुझे बताइए, तो एक मोतबर तरीन शिया किताब अल इरशाद के मुसन्निफ ने क्या ये नहीं लिखा कि हजरत इमाम हुसैन, इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर इब्ने साद को एक खत दिया जिसमें एक शर्त थी कि वो यजीद से डायरेक्ट मुलाकात करके बातचीत करना चाहते हैं। खुदा कुरान में फरमाता है कि वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कुफार ने भी मकर किया और हमने भी किया। क्यों आप लोग इंटेंशनली इस बात को छुपाना चाहते हैं कि इस्लाम सिर्फ तलवार से जंग का हुक्म नहीं देता, इस्लाम हिकमत का भी हुक्म देता है, इस्लाम तदब्बुर का भी हुक्म देता है। सुलह हुदैबिया में उस वक्त कुफार से ट्रीटी साइन नहीं हुई जब कुफार मुसलमानों के सख्त जाली दुश्मन थे। उस वक्त की अगर आप टर्म्स पढ़ें तो जाहिरी तौर पर वो भी मुसलमानों के खिलाफ महसूस होते हैं। कुतुब का मुतालिया कीजिए, उस वक्त भी बाज़ सहाबा किराम इमोशनली डिस्टर्ब्ड थे। क्या इन पीस टॉक्स में इलामा हिशाम अलैहि ज़हीर गए हैं या और मुस्लिम स्कॉलर्स गए हैं, हुक्मरान गए हैं? इन लोगों ने इसराइल को उसके जुराइम से क्लीन चिट दे दिया? क्या इन्होंने उसे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब फिर दूसरी बात आती है, मुस्लिम स्कॉलर्स यहूदियों के साथ क्यों बैठे, क्यों एक नाश्ता किया, क्यों उनके साथ स्टेज शेयर किया? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तमाम मकातबे फिक्र के नजदीक एक इंतहाई मोतबर शख्सियत है। क्या उनके हवाले से कुतुब में नहीं लिखा कि जब कोई यहूदी या ईसाई उनको दावत पर बुलाता था और वो वहां पर जाते थे और अहले यहूद के घर से जब वो खाना खाते तो उनकी रकम उनके हवाले करते? बाज़ कुतुब में लिखा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को ये शुबा होता था कि चूंकि ये यहूदी सूद को जायज समझते हैं, उसका काम करते हैं, तो कहीं ये दावत सूद की कमाई से ही ना की गई हो। कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि ये यहूद और ये नसारा हमारे दोस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान ही हमें यह गाइडेंस देता है, जब लड़ाई हो तो शिद्दत इख्तियार करो, लेकिन साथ साथ तदबीर और हिकमत का दामन भी ना छोड़ो। इस्लाम ने जंग में कूदने से पहले मुकम्मल तैयारी का हुक्म भी दिया है। इस्लाम ने यह भी कहा है कि अपनी जानों को जानबूझकर हलाकत में मत डालो। इस्लाम ने एक मुसलमान की जान को काबे की हुर्मत से भी ज्यादा अहमियत दी है। अगर एक जगह पर स्टेज शेयर होता है
तो ये एंडोर्समेंट नहीं होते। कोई भी इंटरनेशनल फोरम सिंबॉलिक लेजिटिमेसी का मैदान जंग होता है। आप क्या चाहते हैं कि एक पीस टॉक हो, उसमें हमारी नुमाइंदगी हमारे स्कॉलर्स के बजाय यूएसए का सेक्रेटरी करे? हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? वो पीस टॉक्स ठीक हो रही है, वो पीस टॉक्स गलत हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, वो बात वहीं उसी मैदान में बबांगे दोहल होगी, घरों में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम्स में और अपने स्टूडियोज में पॉडकास्ट करने से नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात से 10,000 लोगों की भी जान बचती है, फॉरेन एड का रास्ता खुलता है, तो ये एक स्टेप है, ये एक छोटी सी अचीवमेंट है।